हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ इंग्लिश क्लास 11 एंड लेसन नेम इज ऑफ फोटोग्राफ पोएम। ओके, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोएम। यानी इस पोएम में कार्डबोर्ड वर्ड क्या डिनोट कर रहा है या क्या बताने की कोशिश कर रहा है। वाई हैज़ दिस वर्ड बीन यूज्ड, ये वर्ड किस लिए यूज किया गया है। The answer is the word cardboard denote the photograph pasted on the hot thick paste. Okay, means कार्डबोर्ड का मतलब यह है कि एक फोटोग्राफ है जो कि वह कार्डबोर्ड पर पेस्ट किया गया है या चिपकाया गया है। दिस वर्ड हैज़ बीन यूज टू रेफर टू प्रैक्टिस इन द पास्ट when the photographs were pasted on the cardboard and formed with the glass front to प्रिजर्व देम्स। ओके, यानी यह कार्डबोर्ड यह बताता है कि जो इस पे फोटो पेस्ट किए गए हैं वो क्या है, काफ़ी दिन पहले का है। ओके, पेस्ट व्हेन फोटोग्राफ्स वर पेस्टेड ऑन द कार्डबोर्ड एंड फॉर्म विद द ग्लास फ्रंट टू प्रिजर्व देम्स। और उस पर क्या है, एक फोटो को पेस्ट किया गया है और उस पर एक शीशे से चारों तरफ क्या हुआ, उसको प्रिजर्व किया गया है। फ्रंट पे एक शीशा लगाया गया है उस पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया यहाँ पर, व्हाट हैज़ द कैमरा कैप्चर्ड, यानी कैमरा ने क्या कैप्चर किया। तो आंसर है द कैमरा हैज़ कैप्चर्ड 3 गर्ल्स। जो कैमरा है 3 लड़कियों का फोटो खींचा। कैप्चर मीन्स फोटो खींचना। द पोएट मदर एंड हर 2 कजिन्स, पोएट की मम्मी और उसके 2 कजिन्स थे जो उनका फोटो उस कैमरा में कैप्चर किया गया। ओके, बेटी एंड डॉली, जिनका नाम बेटी और डॉली था, इन देयर स्विमिंग ड्रेसेस विद द पोएट्स मदर इन द मिडल एंड 2 कजिन्स ऑन देयर साइड्स होल्डिंग हर हैंड्स एंड वॉकिंग few feet इन ए सी वाटर। ओके, यानी उस फोटो में किस तरह से फोटो आया है, उस फोटो में बेसिकली जो उनके पोएट की मम्मी जो थी, कवि की जो मम्मी थी, बेसिकली वो क्या है, वो बीच में खड़ी है और उनके अगल बगल जो 2 बच्चे हैं उनके कजिन्स हैं। ठीक है, और वो किस ड्रेस में है, वह स्विमिंग ड्रेस में है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया यहाँ पर, व्हाट हैज़ नॉट चेंज ओवर द ईयर्स, डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू। यानी क्या ऐसा चीज़ है जो कई सालों तक नहीं बदला। डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू, क्या ये आपको कुछ सुझाव देता है। आंसर है द सी हैज़ नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स। जो सी है मीन्स जो समुद्र है वह कई सालों तक कुछ भी नहीं बदला उसमें। ओके, इट वेव्स आर फ्रेश, जो उसकी वेव्स थी, ओके, वो फ्रेश थी, शाइनिंग एंड टायरलेस, वो फ्रेश थी और चमकीले थे या चमकीले होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, द पोएटेस मदर लाफ एट द स्नैपशॉट, व्हाट डिड ही लाफ इंडिकेट। जो पोएटेस मदर होती हैं, जो पोएटेस की मदर होती हैं, बेसिकली वह स्नैपशॉट में हंसती हैं। व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट, उनकी हंसी क्या इंडिकेट करती है। तो आंसर है दिस लाफ इंडिकेट हर जॉय एट रिमेंबरिंग एन इंसिडेंट कनेक्टेड विथ हर पास्ट लाइफ। वह हंसती हैं, जो उनका लाफ है, हंसना, वो क्या इंडिकेट करता है, एक इंसिडेंट को इंडिकेट करता है जो कि उनके लाइफ में पहले घट चुकी है। और जो वह इंसिडेंट है उनके लाइफ में पहले वह हो चुका है। व्हेन शी वॉज क्वाइट यंग एंड फ्री फ्रॉम द टेंशंस एंड वरीज ऑफ लाइफ। वो क्या थी उस समय, शी वॉज ए क्वाइट यंग, वह लगभग कुछ यंग थी। ओके, फ्रॉम द टेंशंस एंड वरीज ऑफ लाइफ, वो किससे फ्री थी, टेंशन से और जीवन के सारे चिंताओं से वो क्या थी, मुक्त थी। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया इसमें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइन, यानी इस लाइन का क्या मीनिंग है। बोथ वरी विद द लेवर्ड इज ऑफ लॉस, इस वर्ड का क्या मीनिंग है। तो आंसर यहाँ पे दिया गया है, द सी हॉलीडे एंड द लाफ्टर ऑफ द पोएट मदर आर इन दिस इंसिडेंट ऑफ द पास्ट।
जो सी हॉलीडे है और पोएट की मम्मी जो हंसती हैं वो एक तरह से क्या है, वो इंसिडेंट एक तरह से पिछले बार हो चुका है या कुछ समय पहले वो हो चुका होता है। देयर इज़ ए सेंस ऑफ लॉस एसोसिएटेड विद देम, यानी वहाँ पे कुछ ऐसे सेंस निकलता है जहाँ पे कि पोएट की मम्मी ने कुछ खो दिया। बोथ आर अम्यूजिंग एट डिसअपॉइंटिंग एज द स्टेट ऑफ फीलिंग कंफर्टेबल और रिलैक्स इन अननेचुरल और फोर्स्ड वन। दिस सेंस ऑफ लॉस इज क्वाइट पेनफुल टू बियर। ओके, यानी जो पोएट की मम्मी ने खो दिया था बेसिकली वो काफ़ी पेनफुल है और वो उसको बियर नहीं कह सकती हैं, मतलब वो असहनीय है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया यहाँ पर, व्हाट डज दिस सर्कमटेंस रेफर टू, मतलब यह सर्कमटेंस किस चीज़ को रेफर करता है। तो आंसर है द सर्कमटेंस रेफर टू द डेथ ऑफ द पोएट मदर। ये क्या करता है, पोएट की मदर का डेथ को ये रेफर करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, द 3 स्टैंजा डेपिक्ट 3 डिफरेंट फेजेस नेम दे, यानी 3 स्टैंजा इस पोएम में है, बेसिकली वो डिफरेंट फेजेस को क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं, उनका नाम बताइए। तो पहला इसमें है आंसर में द गर्लहुड ऑफ द पोएट्स मदर द पीरियड बिफोर द बर्थ ऑफ द पोएट। जो पोएट की मम्मी होती हैं वो क्या होती हैं, एक समय में गर्लहुड रहती हैं, मतलब लड़की रहती हैं। दूसरा है हर मिडल एज द पीरियड ड्यूरिंग द चाइल्डहुड ऑफ द पोएट। ओके, यानी जो उनका मिडल एज होता है वो एक तरह से पीरियड ऑफ ड्यूरिंग द चाइल्डहुड ऑफ द पोएट, मतलब एक तरह से उनका चाइल्डहुड का पीरियड रहता है। थर्ड है पीरियड ऑफ द डेथ ऑफ द पोएट मदर। तीसरा दर्शाता है कि पोएट के जो मम्मी थी वो बेसिकली गुजर गई थी या मर चुकी थी। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।